विश्व में हमारे हिंदुओं के उत्सव में श्री राम नवमी इसलिए प्रधान स्थान रखती है कि भगवान मानव कल्याणार्थ, धर्म की रक्षा, विश्व में शांति स्थापना करते हैं। उनको अवतीर्ण होना ही पड़ा। परिस्थिति ऐसी थी, कहते हैं जब कभी धर्म की हानि होने लगती है, नीच अभिमानी राक्षस पैदा होकर भक्तों को दुख देने लगते हैं, उस समय भगवान का भिन्न भिन्न रूपों में अवतार होता है और वे अवतीर्ण होकर सज्जनों की, भक्तों की मानव कल्याण करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, विश्व में शांति स्थापना करते हैं। तो जैसे आपको बताया उस चौपाई में, जब जब होई धर्म की हानि, वाढ़ई असुर अधम अभिमानी। कि वर्तमान युग वही है। आज विश्व में फैली अशांति का मूल कारण क्या है? उसको कारण होगा जनता में फैला पाप कर्म है। जनता तथा शासकों के पाप का ही परिणाम है कि आज पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। अब ये हाहाकार बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। इस हाहाकार को शांत करने में इंसान अपने सामर्थ्य को खो बैठा। इसकी एक ही उपाय है, भगवत कृपा, जो हमारी भ्रष्ट मन को पवित्र कर सकती है। भगवान की कृपा से ही पवित्र हो सकता है, वरना बाह्य साधन से नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि वर्तमान समय में यज्ञ, सत्संग, पूजा, परमार्थिक कार्यों में जितना अधिक करेंगे उतने ही युग के लिए, मानव के लिए, हम सब के लिए लाभ होगा। अधिक से अधिक आज सत्संग का प्रचार उतना नहीं है। आप देखेंगे इंसान बाजारों में टूट पड़ा है, मार्केटों में टूट पड़ा है, क्लब में टूट पड़ा है, लेकिन मंदिर नहीं आता तो उसको घर में शांति मिलेगी ही नहीं। जो व्यक्ति मंदिर नहीं जाए, पूजा पाठ नहीं करे, सत्संग में नहीं जाए, उसको ढंग से जो है शांति मिलेगी नहीं। घर पहुंच के उस शैतान सरीका रहेगा, शैतान सरीके उसकी वाणी होगी, शैतान सरीका उसका कर्म होगा। तो इसके लिए सत्संग का और अधिक प्रचार होना चाहिए, पूजा पाठ यज्ञ का और अधिक प्रचार होना चाहिए। तभी हमारा मन पवित्र होगा और इस पवित्र अवस्था में तभी ये समाज सुधर सकता है और ऐसे लोग सुधर सकते हैं और तब जाके सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो कहा रावण ये निशाचर बात और दुष्ट रावण बड़ा ही भयंकर असुर राक्षस था। खोज खोज सब देवन मारे, सब देवताओं को, सब जनों को, परमार्थियों को वो अपने अन्य असुरों के साथ जाके मार मार के गिराता था। सुनि दुख देवन प्रभु जग आए, राम रूप धरे अवध सुहा। कुछ दिन बाद गयो प्रभु जंगल, जंगल जंगल छायो मंगल। जैसे शिरडी क्या था, जंगल से भी गिरा हुआ। There was no power, no water supply, no sanitation, कुछ नहीं था। तो भगवान राम के समान साईं बाबा जो है ऐसे शिरडी के जंगल में वहीं प्रकट हो गए, जागृत हो गए, उपस्थित हो गए और शिरडी को जो है अयोध्या के समान बाबा ने बना दिया, मंगल ही मंगल कर दिया। शिरडी में पांव रखने को जगह नहीं।
पुण्य रावण उत्पात मचायो, राम धनुष लो मारी। चलिए आप लोग बोलने सुनने के बाद आज तो बोलने चाहिए, आज तो खूब नामस्मरण होना चाहिए। पूरे विश्व में होता होगा, सिर्फ हम ही लोग नहीं। जितना बोलेंगे उतने अंतर पवित्र होगा और उतने हमारे पाप नष्ट होंगे। रावण एक निशाचर भारी, रावण एक निशाचर भारी, रावण एक निशाचर भारी, रावण एक निशाचर भारी, खोज खोज सब देवन मारी, खोज खोज सब देवन मारी, सुनि दुख देवन प्रभु जग आए, देवन प्रभु जग आए, सुनि दुख देवन प्रभु जग आए, सुनि दुख देवन प्रभु जग आए, राम रूप धरि अवध सुहाए, राम रूप धरि अवध सुहाए। अवध अयोध्या जो है भगवान के उपस्थिति में जैसे पहुंचे, बड़ा ही दिव्य रूप से। राम रूप धरि अवध सुहाए, राम रूप धरि अवध सुहाए, कुछ दिन बाद गयो प्रभु जंगल, बाद गयो प्रभु जंगल, जंगल जंगल छायो मंगल, जंगल जंगल छायो मंगल, पुनि रावण उत्पात मचायो, रावण उत्पात मचायो, राम धनुष लो मार गिरायो, राम धनुष लो मार गिरायो, राम धनुष लो मार गिरायो, राम धनुष लो मार गिरायो। सियावर रामचंद्र की जय। रावण रामचंद्र की जय। अवतारों में दशावतारों में भगवान राम का एक प्रधान था। कहते नाम के उपाधियों में आपको बताया 9 उपाधि दी गई, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 9। विशाल है। देखिए पहले उपाधियों में सर्वप्रथम विष्णु इस रूप में अवतार हुए। विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार, त्रेता के प्रभु, त्रेता के प्रभु, त्रेता युग के प्रभु, इक्ष्वाकु राजवंश, राजवंश माने क्या? डायनेस्टी। इक्ष्वाकु राजवंश के राजकुमार, इक्ष्वाकु राजवंश के राजकुमार, अयोध्या के राजा, राजा दशरथ के नंदन, अयोध्या के राजा दशरथ के नंदन, कौशल्या के आनंद, कौशल्या के आनंद, सीता के पति परमेश्वर, सीता के पति परमेश्वर, हनुमान के प्राण, हनुमान के प्राण, तीनों लोकों के ईश्वर, तीनों लोकों के ईश्वर, तीनों लोकों के ईश्वर, तदुपरांत लास्ट में क्या है? पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। 9 ये जो एट्रीब्यूशन द क्वालिटीज ऑफ राम और अन्य अवतार बताया। ही वॉज एन आइडियल, मोस्ट आइडियल सन। बोलिए मोस्ट आइडियल स्टूडेंट ऑफ गुरुकुल, most ideal student of Gurukul, most ideal friend, most ideal friend, and most ideal husband, most ideal husband, most ideal
ideal king, most ideal king, and the most ideal warrior. and most ideal warrior. स्वामी जी ने उनका आइडियल वॉरियर का एक उदाहरण बताया। जब राम और रावण का संघर्ष युद्ध होने लगा तो राम ने जो है ध्यान करके तीर चलाई तो रावण के हाथ से धनुष बाण गिर गया, वो खाली खड़ा हुआ है। कहने लगे रावण कोई बात नहीं, धनुष तीर उठा के कल आ जाओ। मारे नहीं, निशस्त्र हो गया। देखिए कितने धर्म योद्धा, निशस्त्र हो गया, ऐसे हम नहीं मारेंगे, धनुष बाण लेके कल आ जाओ। तो इट वॉज एन आइडियल वॉरियर। तो आज राम के मंत्रों में कुछ बोलता हूँ, 108 बोलना था, हम लोग 9 बोलेंगे नवरात्रि, इसको कहते हैं बसंत नवरात्रि। क्या? वसंत नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, श्री राम नवरात्रि, श्री राम नवरात्रि। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ध्यान से बोले जैसे वो धनुष बाण मुकुट के लेके पीताम्बर होके आपके सामने खड़े हो। ओम श्री रामाय नमः। 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 एक बार भक्त नामदेव कहीं एक पवित्र नदी के तट पर अपने आश्रम बनाकर राम नाम के प्रचार कर रहे थे। कोई भी उनके पास समस्या लेके जाए और वो ध्यान में बैठे और कहे बेटा राम का नाम लो, राम बोले राम, बोले कल आना बताना समस्या है कि नहीं। वो आ जाता था कि महाराज जी हमारी समस्या हल हो गई। जो भी आए उनको बोले हमारी ये समस्या, हमारी ये समस्या, अंदर ध्यान होके बोलते थे राम, तो समस्या हल हो जाती थी। बहुत भीड़, बड़े खुश हो गए। तुलसीदास जी को तो राम नाम का वरदान मिला है, हनुमान जी को राम नाम का वरदान मिला। उसी तरह ओम साई राम का ध्यान से बोलेंगे ना, सब कष्टों से निवृत्ति होगा, लेकिन उतनी विश्वास, उतनी श्रद्धा से बोलना चाहिए। ओम साई राम। आज मैं आपको बताता हूँ शबरी को भगवान राम ने कैसे दर्शन किया, भगवान कैसे दर्शन देते हैं। त्रेता युग में अयोध्या में जब भगवान 14 वर्षों के लिए वनवास गए, वन में उनकी भार्या सीता जी को रावण हर कर लेके गया। अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ सीता जी के खोज में चल पड़े। चलते 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 साधु संत महात्मा जो है किसी के घर में बुलाने से नहीं आते,
उनकी भक्ति, उनके प्रेम खिंचाव से आते, खिंचाव से आते। तो जंगल में जब पता चल गया कि भगवान आ रहे हैं, सभी साधु संत महात्मा बड़ी तैयारी कर लिए, अपने अपने घर में सुसज्जित कर दिए। कोई कैसे सजाता है, कोई कैसे सजाता है, कीर्तन भजन भाव सब कुछ हो रहा, यज्ञ हवन हो रहा। और इधर वतन ऋषि ने सबरी को कह दिया, बेटी अब इस युग में भगवान राम जो जन्म ले रहे हैं, उनकी भार्या को सीता जी को रावण हर ले जाएगा, हर कर ले जाएगा, और उनके भ्राता के साथ उनके खोज में आएंगे। इस वनस्थली में जितने साधु संत महात्मा हैं, सबको छोड़ के तुम्हारे पास आएंगे। मेरा तो समय हो गया, तो भगवान राम की प्रतीक्षा कर और दर्शन करना। तो पता नहीं चले गए, उनका गुरु मंत्र का उपदेश देकर चले गए। और जंगल में सबरी अकेले इतनी बड़ी जंगल में अपनी कुटिया बनाकर, अब राम की प्रतीक्षा, जैसे आपके घर में कोई साधु संत महात्मा आने वाले हैं तो बड़ी तैयारी होती है। सबरी राम की प्रतीक्षा सोची, भगवान राम आएंगे तो क्या करें। तो उनके पास क्या है, सबरी के पास क्या है। एक गरीब के पास भगवान के प्रेम के सिवा क्या है। धनियों के पास तो धन दौलत बहुत कुछ है, एक गरीब के पास क्या। तो सबरी सोचे क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं, इनको क्या दूं। जंगल में क्या मिले, जंगल की फली बेल तो तोड़ तोड़ के रखी। तो उन्होंने सोचा बाई चांस खट्टा निकल गया फिर तो अनर्थ हो जाएगा, तो झूठा बेल खा ले, झूठा कि मीठा रहे तो इकट्ठा करे और खट्टा रहे तो फेंक दे। झूठा बेल भगवान को कोई देता, वो निकाला, मीठा भर गया। इतने में भगवान देखे किसको चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोग भगवान को चाहते हैं, लेकिन भगवान किसको चाहते हैं। हमको हजारों लोग चाहते हैं, लेकिन मैं किसको चाहता हूं। बराबर है ना, आप सब हमको चाहते हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा किसको चाहता हूं। नंदा देवी समान कौन, तो जो नंदा देवी जो छोटी कोट है ऐसा। तो सबरी जो है देखी प्रतीक्षा में राम 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 राम, भगवान उसके खिंचाव से आ गए। तो सबरी देखी भगवान जल्दी 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 जा रहे हैं, उनके पास खड़े हो गए। अब भगवान का जो दर्शन करे, भगवान को जो दर्शन करे, उनकी क्या हालत हो जाती है। आपके घर में भगवान प्रत्येक दर्शन दे, आपकी क्या हालत होगी। अगर आप भक्त हो तो, भक्त नहीं तो उनका महत्व नहीं। भक्ति भगवान का महत्व समझ सकता है। वो देखा सबरी ने 4 चरण है, 4 पांव है, समझ गए भगवान। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान अपनी उपस्थिति का अनुभव कैसे करता है। चंदन का महक, गुलाब के फूल का महक, अत्तर का महक, खूब आए समझना आपके पूजा में भगवान आ गए पूजा में। तो इतना महत्व 4 चरण। अब उनका भक्ति के आंसू शुरू हो गए। भगवान ने अगर किसी को भी दर्शन दिया अश्रुधारा में, ऐसा नहीं हाउ आर यू साईं बाबा आई लव यू, ऐसा नहीं, क्या ऐसा नहीं, अश्रुधारा में आंसू बहाते हुए, बाबा मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। जब आप रोने लगते हैं, उनको खड़ा होना ही पड़ता है, उपस्थित होना ही पड़ता है उनको। तो देखे आंखों से आंसू रुक नहीं रही है, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है, हाथ जोड़ के भगवान के चरणों के दर्शन कर रही है। समझ गए भगवान आ गए। कहने लगे भगवान को देखकर, बहुत देरी के बाद उस बीच में राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये जो है झूठी पैर, यही असली प्रसाद है। क्या यही असली प्रसाद है, इसको खाओ। अभी लक्ष्मण था, उसको घृणा उत्पन्न हो गई। एक नीलनी, एक नीच जात, वो भी उसका झूठी पैर, उसका झूठी पैर।
सोचने तो ठीक नहीं, लेकिन बड़े भाई की अवज्ञा नहीं कर सकता था। हाँ भाई, अवज्ञा नहीं कर सकता था, तो उसने वो बेर को ले लिया। एक नीच जात की, लो कास्ट, शेड्यूल, डाउन ट्रॉटन, और उसका जूसी बैर ले लिया। अब जब देखा भैया का ध्यान और कहीं का, आंख बचा के फेंक दिया। क्या किया? फेंक दिया। अब इतिहास कहता है जहां उसने बेर फेंका ना, वहां से संजीवनी बूटी उत्पन्न हुई। ये क्यों? ये भगवान राम के वचन थे, यही असली प्रसाद है। फेंक दिया संजीवनी बूटी। जब लक्ष्मण संजीव को मेघनाथ के बरछी से मूर्छित हो गए, ठीक ही नहीं हो रहे थे, भगवान राम के आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, अब क्या होगा? तब हनुमान जी जो है इसी बूटी के रस को जो है उसके मुंह में डाला, तभी आंख खोला, उसी बूटी का रस। तो कितना बड़ा इसमें उपदेश है। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर कहने लगे सबरी, प्रभु मैं तो एक नीच महामूर्ख मंदमती हूं, गवार भी हूं। नीच महामूर्ख मंदमती गवार भी हूं। आपकी स्थिति तो मुझे नहीं आता, मैं क्या स्तुति करूं? नीचे ऊपर देख ही नहीं रही है, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? अब देखिए भगवान गदगद हो गए। तुलसीदास जी इतना अच्छा लिखते हैं, तुलसीदास जी काशी जी में लिखा है 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। पहले ये 7 कांड में एक दिन लेता था गुरलान, बड़ा इंटरेस्टिंग समय से। तो सबरी तो अश्रुधारा बह रही थी, सबरी। लक्ष्मण कहने लगे, भैया आप क्यों आंसुधारा बह रहे? क्या बोले लक्ष्मण? कि आप अश्रुधारा भैया आप क्यों बहा रहे हैं? कहने लगे लक्ष्मण, इसको ही भक्ति कहते हैं। ये भक्ति इसी युग में है और किसी युग, क्या ऐसी भक्ति और किसी युग में नहीं हो सकती है। भगवान के आंखों से तब भगवान अपने मुख से कहते हैं। जो शब्द भगवान ने कहे तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसीदास जी कहते हैं, कह रघुपति, माने रघुपति कह रहे हैं, सुनो भामिनी बाता। शबरी को, बिल्ली को कह रहे हैं, मन को भाने वाली भामिनी, मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। मैं एकमात्र भक्ति का ही संबंध मानता हूं। क्या? मैं एकमात्र भक्ति का ही संबंध मानता हूं। ऊंची जात, श्रेष्ठ कुल, धन संपत्ति, धर्म प्रतिष्ठा, शारीरिक बल, विद्या कला, बुद्धि चतुराई, ये सब किसी एक आदमी में हो। इस समाज में लोग कहेंगे बाबा बाबा, हार पहनाओ, शॉल पहनाओ, आरती करो। हम देखेंगे अगर भक्ति नहीं, सिर पे हाथ रख के कहूंगा ये किस काम का है। अगर भक्ति नहीं, उसका कोई भी गुण किसी काम का नहीं, मैं मानता नहीं। जिस प्रकार जिस बादल में जल नहीं, वो बादल किसान के लिए किस काम का है? किसान जब देखता है कि बादल आ जाए, बारिश आए, जब देखता है कि बादल आया बारिश नहीं, कहते हैं किस काम का है? तो भगवान भी कहते हैं किस काम का।
तो हमारे में सब कुछ हो, अगर भक्ति नहीं हम मुर्दे के समान है। तो सबसे पहले भक्ति जागृत करें, मंदिर में रोज जाना, गुरुवार को आना, साई सत्यचरित्र का पढ़ना, साई महिमा का पढ़ना, हनुमान चालीसा का पढ़ना, गीता चालीसा का पढ़ना, हर सांस में ओम साई। भक्ति बिना इंसान मुर्दा समान। तो भगवान बहुत अच्छे कहते हैं,